भीषण गर्मी से देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 70 लोगों की मौत हो गई है। गर्मी इस कदर बढ़ चुकी है कि इसने धारा 144 तक लागू करवा दी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन राज्यों में इन स्थानों पर हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बात अगर राजस्थान की जाए तो यहां पर भी हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के मंगेशपुर में तापमान अर्धशतक लगा चुका है, 52.3 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे ज्यादा है। यूपी एमपी के कुछ हिस्सों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। बात अगर राजस्थान की जाए तो यहां गर्मी से 48 लोगों की मौत हुई। और आप प्रकोप देखिए किस तरह से मौसम का या सूरज का प्रकोप इस वक्त नजर आ रहा है। राजस्थान में एक ही दिन में 13 लोगों ने दम तोड़ दिया। एमपी में गर्मी से 7 लोगों की मौत हुई। ऐसा लग रहा है कि सूर्यदेव किसी बात का बदला ले रहे हैं। भीषण गर्मी और कई स्थानों पर तो धारा 144 तक लागू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के मुखिया को भी आगे आकर ये अपील करनी पड़ी कि अगर जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों में ही रहें, क्योंकि ये गर्मी इस वक्त जानलेवा साबित हो रही है। देश भर में 70 लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई। हाहाकार मचा हुआ है भीषण गर्मी के चलते और तापमान इस वक्त 40 डिग्री के पार और कई स्थानों पर तो अर्धशतक लगा चुका है, 50 डिग्री को पार कर चुका है। इस वक्त गर्मी जान ले रही है। सूरज की तपिश लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। तो देश के अलग अलग हिस्सों के हाल आपने जान लिए, लेकिन बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। एमपी में लू से 2 दिन और फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है, यानी कि अभी और ज्यादा इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। ग्वालियर चंबल में लू का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और प्रदेश के करीब 33 जिले जहां भीषण गर्मी पड़ेगी और पड़ेगी, पड़ तो रही है लेकिन ये और बढ़ने वाली है। पृथ्वीपुर इस वक्त मध्य प्रदेश में सबसे गर्म है, जहां तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। खजुराहो में और पृथ्वीपुर में कंपटीशन चल रहा है तापमान के मामले में। 47.5 पृथ्वीपुर का तापमान है तो खजुराहो में 47 डिग्री के पार तापमान रिकॉर्ड किया गया। ग्वालियर, निवाड़ी समेत 12 जिले जहां भीषण लू चल रही है। गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों की जान ले रहे हैं। भोपाल, इंदौर समेत 24 जिले जहां गर्म हवाएं चल रही हैं और अभी भी किसी तरह की राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि मौसम विभाग ने ये कहा है, ये संभावना जताई है कि मई में तो ये भीषण गर्मी जान ले ही रही है, लेकिन जून से भी किसी तरह की राहत की उम्मीद ना लगाई जाए। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन और गर्म हवाएं चलेगी, राहत नहीं मिलने वाली है। 30-31 मई को प्रदेश के ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ में भी भीषण लू चलने की संभावना जताई गई है। तो इस वक्त मध्य प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा तप रहे हैं। एमपी के सबसे गर्म टॉप 10 शहरों में पृथ्वीपुर भी है, खजुराहो भी है, जहां तापमान 47 डिग्री को पार कर चुका है। लेकिन इसके अलावा दतिया, सतना, सीधी, ग्वालियर, चंबल का संभाग की अगर हम बात करें तो यहाँ ग्वालियर, रीवा, शिवपुरी और छतरपुर, बुंदेलखंड की ओर अगर आप जाएंगे तो यहाँ नौगांव और टीकमगढ़, ये टॉप 10 शहरों में शामिल हैं जो सबसे ज्यादा गर्म बने हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों की अगर बात करें तो देश भर में करीब 9 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां तापमान 47 डिग्री को पार कर चुका है। 40 डिग्री तापमान पार करना, ये तो ऐसा लग रहा है कि वर्तमान में फिलहाल आम बात हो गई है। 45 डिग्री के 47 डिग्री के पार तापमान इस वक्त चल रहा है अलग अलग स्थानों पर। और चलिए मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, लोगों को इस गर्मी से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, तमाम बातचीत हम करेंगे। सीधे रुख करते हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग स्थानों से जुड़ गए हैं। ग्वालियर से उमेश पाराशर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, रंजना आपको भोपाल से नजर आ रही है, साथ ही छतरपुर से शिवेंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ बने, शिखर हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रंजना आपके पास ही आते हुए, क्योंकि बहुत
हालात अब खराब हो रहे हैं भीषण गर्मी के चलते। भोपाल में तो हालांकि प्रशासन की ओर से कुछ इंतजाम किए गए, लेकिन उसका भी असर इतना दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, मई तो तपा ही रहा है, लेकिन जून से भी राहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। जय, मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है प्रदेश भर में अलग अलग शहरों में लू को लेकर, जिसमें न सिर्फ राजधानी भोपाल में येलो अलर्ट है जया, बल्कि दतिया, ग्वालियर, बुंदेलखंड सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पर, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लू का जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है। और गर्मी इस कदर इस बार मध्य प्रदेश में पड़ रही है कि इस बार बीते 40 सालों का जो गर्मी का रिकॉर्ड है वो टूट गया है। सुबह से ही जो तेज धूप है वो लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन ये सिर्फ मई महीने की बात नहीं है जया, बल्कि जून महीना भी कुछ इसी तरह से लोगों के लिए परेशानी भरा रहेगा, क्योंकि इस बार मौसम विभाग ने जून महीने में भी हीट वेव को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया है। यानी मई का जो महीना है वो भीषण गर्मी से लोगों को परेशान तो कर रहा है, लेकिन जून की शुरुआत में भी लोगों को राहत मिलने के जो आसार है, जो संभावना है, वो नजर नहीं आ रही। और इस बार प्रदेश भर के 4 से 5 जिले ऐसे हैं जया जो देश भर के सबसे ज्यादा गर्म जिलों में शामिल रहे, जिसमें दतिया, रीवा, खजुराहो और पृथ्वीपुर ये जिले ऐसे हैं जो सबसे देश भर के सबसे गर्म शहरों की जो लिस्ट है उसमें शामिल रहे। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में इन दिनों जो गर्मी है वो पूरी तरह से अपने शबाब पर है और लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी ये जो गर्मी है वो खड़ी कर रही है। आपके पीछे हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिस सड़क पर इस वक्त आप मौजूद हैं वो राजधानी भोपाल की एक काफी पॉश इलाका माना जाता है, लेकिन सुबह के केवल अभी 10 बजे हैं और 10 बजे के वक्त में जब ऑफिस निकलने का लोगों का टाइम होता है उस वक्त भी सड़कें पूरी तरह से सुनसान नजर आ रही हैं। ये बताया जा सकता है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त गर्मी से हालात कितने खराब हो रहे हैं, कितने बेकाबू हो रहे हैं। बने रहिएगा, ग्वालियर का रुख करते उमेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तपती धूप में काफी देर से तमाम हमारे सहयोगी खड़े हुए हैं, लेकिन उमेश, ग्वालियर चंबल संभाग जहां गर्मी भी भीषण पड़ती है, सर्दी का भी सितम लगातार यहां पर लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या कुछ हालात इस वक्त ग्वालियर चंबल संभाग में खासतौर पर बने हुए हैं? भीषण गर्मी से बचाव के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए जया, बिल्कुल अब जिस तरह से गर्मी है अब जानलेवा साबित होती जा रही है और लगातार जो है भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो गया है ग्वालियर चंबल अंचल में। अगर बात की जाए तो कल भी हमने देखा कि 2 बच्चों की लू लगने से मौत हो गई थी और इससे पहले 3 लोग, यानी अब कुल मिलाकर 5 लोगों की जो है गर्मी ने जान भी ले ली है। लगातार भीषण गर्मी का दौर है वो जारी है और अभी ग्वालियर चंबल के लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मई में तो खासकर जो है गर्मी के जो कड़े तेवर है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जो है कड़े तेवर गर्मी के इसी तरह से आगे जून महीने में भी रहेंगे। जिस तरह से अगर आपने बात की कि जिला प्रशासन के द्वारा जो तैयारियां हैं लू से बचने के लिए जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अस्पतालों में अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं, जहां लू से पीड़ित जो व्यक्ति पहुंचेगा उसको तुरंत ही इलाज मिलेगा। इसके साथ ही पूरे ग्वालियर में जो कोचिंग सेंटर है उसके बाहर धारा 144 भी लागू कर दी है और साफ तौर पर कोचिंग संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि भीषण गर्मी पड़ रही है और जो छात्र छात्राएं कोचिंग आ रहे हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बीमार हो रहे हैं और ऐसे में कोचिंगों की अब छुट्टी रखी गई है और तकरीबन 31 मई से लेकर 15 जून तक यह पूरा जो धारा 144 है वो लागू की गई है। यदि इस नियम को कोई तोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। और जिस तरह से जो लू का रेड अलर्ट है वो अभी ग्वालियर चंबल में जारी है और इसके साथ ही देखिए जया, लू से तो लोग परेशान हैं, गर्मी से लोग परेशान हैं, लेकिन साथ में ही 2 चीजें आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपने घर रहेगा तो उसको बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, उसको पानी की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन ग्वालियर में ये भी सब देखा जा रहा है, पानी की किल्लत, बिजली की लगातार कटौती से लोगों में हाहाकार मची हुई है। पूरे ग्वालियर चंबल के लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। उमेश, जल्दी से ये भी बताइए जल्दी से, क्योंकि शायद ये पहली बार हुआ है जब गर्मी के चलते धारा 144 प्रशासन को लागू करनी पड़ी हो और दूसरी तरफ भीषण जल संकट, ऊपर से बिजली का संकट। 144 तो लागू कर दी, लोग घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन अगर घरों में रह रहे हैं तो फिर गर्मी से कैसे बचा जाए? इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं? क्या उचित कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए, आज ही अभी कुछ ही देर पहले ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि बिजली की जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए। अगर आवश्यक हो तो ही बिजली कटौती मेंटेनेंस जो हो रहा है उसको किया जाए, अन्यथा अगर बिजली कटौती पाई गई तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। ऐसे भी निर्देश मंत्री के द्वारा दिए गए और उसके बाद अब जो है बिजली घर का जो अमला है, मैदानी अमले मैदान में पहुंच रहे हैं और जो भी समस्या है उनको भी निपटारा कर रहे हैं और अब शायद लग रहा है कि बिजली की जो है कटौती से लोगों को कुछ राहत मिल पाए। लेकिन जिस तरह से पानी की जो समस्या है और आपने जिक्र किया कि धारा 144, तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जब धारा 144 लागू की गई है और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि पालकों ने कलेक्टर से शिकायत की थी कि जिस तरह से कोचिंग पर लगातार छात्र छात्राएं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार हो रहे हैं और इसकी वजह से एक बैठक हुई और बहुत जरूरी भी था उमेश, बहुत जरूरी भी था क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग के इस वक्त ज्यादातर जिलों की और शहरों की अगर हम बात करें तो वो टॉप 10 गर्म शहरों में मध्य प्रदेश में शामिल है, जिसमें ग्वालियर भी शामिल है। तापमान यहाँ 45 डिग्री को पार कर चुका है और दूसरी तरफ अगर हम बुंदेलखंड का रुख करें तो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि कंपटीशन चल रहा है बुंदेलखंड के भी कई शहरों में। शिवेंद्र हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, खजुराहो 47 डिग्री को पार कर चुका है। यहाँ पर ये जो बुंदेलखंड के कुछ शहर है वो आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा गर्म कौन रहेगा। क्या कुछ हालात इस वक्त बुंदेलखंड में बने हुए हैं और क्या इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं? साथ ही ये भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि अब स्कूल खुलने की भी टाइमिंग बेहद नजदीक आने वाली है, तो क्या इस दिशा में भी कोई कदम उठाया जा सकता है कि छुट्टियों को आगे बढ़ा दे? जी जया, जिस तरीके से मौसम के तेवर पूरी तरीके से बदले हुए हैं और हालात ये है कि 47 डिग्री के ऊपर, अभी अगर हम कल की बात करें तो लगभग 48 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका था। खजुराहो सबसे गर्म हो रहा है, वहीं दूसरी ओर नौगांव है, जो खजुराहो और नौगांव में लगातार कंपटीशन चल रहा है, यानी कि पूरा छतरपुर जिला हीट वेव की चपेट में है। लू के थपेड़े सुबह 8 बजे से चलना शुरू हो जाते हैं और अगर हम बात करें रात में 11 बजे तक भी गर्म हवाएं चलती हैं और लोगों को राहत नहीं मिलती। पर्यटन व्यवसाय जो कि खजुराहो का प्रमुख व्यवसाय है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। होटल्स पूरी तरीके से खाली हैं, पर्यटक बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और ऐसी जो स्थिति बनी हुई है, निश्चित तौर पर प्रशासन को ये करना पड़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से अभी मौसम विभाग ने अंदाजा तो लगाया है कि अगले जो नौतपा के आखिरी जो 2 दिन है उनमें शायद बारिश हो सकती है, लेकिन चूंकि आसपास के क्षेत्र में कहीं छींटाकशी हुई है, छींटे पड़े हैं, तो उस वजह से ये न सिर्फ लू और तपन है बल्कि हल्की सी जो हवा में नमी आई है उसकी वजह से उमस भरी गर्मी पड़ना अभी से शुरू हो गई है और यही वजह है कि लोगों की हालत खराब हो गई है। जगह जगह प्रशासन द्वारा पियाओ की व्यवस्था करवाई गई है, कुछ जो समाज सेवी लोग हैं वो अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स द्वारा भी ये कहा जा रहा है साफ तौर पर कि अगर आपको बहुत जरूरी है तभी काफी जो सूती कपड़े हैं उनको पहन कर चलें और घरों से निकलने से बचें। साथ ही साथ अगर आपको प्यास लग रही है तो कोल्ड ड्रिंक ना पिएं क्योंकि इससे भी डिहाइड्रेशन होता है। पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। गर्मी का ये स्थिति है कि सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, बाजार बिल्कुल खाली हैं और सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई देते हैं जिनकी मजबूरी है कि उनको काम पर जाना है, लेकिन जो शासकीय सेवक हैं उनको तो जाना ही है, तो 11 बजे के लगभग 10:30 से 11 बजे के लगभग वो भी चाहते हैं कि वो 11 बजे के पहले अपने ऑफिस पहुंच जाएं और शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक ऑफिस में ही रहकर अपने कामकाज निपटाएं। जी। तो जो 47 डिग्री और 48 डिग्री के बीच में ये जो तापमान झूल रहा है ये वाकई झुलसा देने वाला है और इतनी भीषण गर्मी लगातार अभी पड़ रही है और आगे भी जून माह में भी नौकरी पेशा लोगों के लिए तो एक मजबूरी हो जाती है शिवेंद्र के समय पर ऑफिस पहुंचना है, टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले और जो लोग हैं वो भी इंतजार करते हैं कि कब सूरज ढले, शाम हो तब हम घरों से बाहर निकले, लेकिन दिन में तो तापमान बढ़ ही रहा है, रात में भी कोई राहत लोगों को मिल नहीं रही है क्योंकि रात में भी गर्म हवाएं लोगों को उतना ही परेशान कर रही हैं। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो यहाँ पर तो देखिए कंपटीशन चल रहा है शहरों में, आपस में ही तापमान 47 डिग्री को पार कर चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ भी कहीं पीछे नहीं है। नौतपा में छत्तीसगढ़ हमारा पड़ोसी राज्य ये भी जमकर तप रहा है। रायपुर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया और सबसे गर्म इस वक्त रायगढ़ बना हुआ है जहां तापमान
40.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन क्या राहत की उम्मीद की जा सकती है आने वाले महीने जून से, समझने की कोशिश करेंगे। सीधे रुक करते शिखर हमारे साथ इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़ गए। शिखर, हालात तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत अच्छे नहीं है, बेकाबू गर्मी इस वक्त पड़ रही है, रौद्र रूप यहां पर सूरज देवता दिखा रहे हैं, लेकिन क्या कोई राहत की उम्मीद छत्तीसगढ़ वासी कर सकते हैं जून के महीने से? देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सूर्य देवता की तपिश देखने को मिल रही है, प्रदेश के कई जिलों के तापमान 40 डिग्री से ऊपर यानी करीब 45 डिग्री के करीब पहुंच चुके हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो अभी जो राजधानी रायपुर का तापमान है वो 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये बहुत ही पॉश इलाका है। कई बड़े दफ्तर जो हैं इस क्षेत्र में हैं और सुबह 10 बजे का ये वक्त है जब दफ्तरों में जाने के लिए लोग निकलते हैं। लेकिन सड़कें जो हैं वो किस तरह से नजर आ रही हैं, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी जो है रायपुर में पड़ रही है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में पड़ रही है। क्योंकि जिस तरह से ये सड़क है वो सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाकों में से एक है। लोगों की आवाजाही सबसे ज्यादा देखी जाती है, लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उसके बाद लोगों की आवाजाही भी कम हो गई है। हालांकि मौसम विभाग जो अंदेशा जता रहा है उसके अनुसार ये जरूर कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों के बाद जो है गर्मी से राहत लोगों को मिलती हुई नजर आ सकती है। कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जरूर जताई गई है, लेकिन फिलहाल आने वाले 1-2 दिनों तक छत्तीसगढ़ में कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तापमान में लगातार वृद्धि का दौर जो है वो देखने को मिलेगा। और जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहे हैं उसके बाद मौसम विभाग चेतावनी भी जारी कर रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ये 3 संभाग ऐसे हैं जहां हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। लोगों को घर से बाहर निकलने से जो है वो मना किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जब तापमान बढ़ रहे हैं तो लू चलने की जो संभावनाएं हैं वो भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को जो स्वास्थ्य है उस पर सीधा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। और फिलहाल जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उल्टी दस्त की जो समस्याएं हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि तापमान जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अब लोग जो है वो सतर्क भी होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर आवाजाही जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है शिखर कि जब इतनी भीषण गर्मी पड़ेगी कि धारा 144 तक लागू करनी पड़ जाए तो स्वास्थ्य पर तो सीधा असर उसका दिखाई दे ही रहा है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है, हीट स्ट्रोक के केसेस डॉक्टर्स तक पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही डिहाइड्रेशन के मरीज बहुत ज्यादा अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें हम अस्पताल में इस वक्त देख रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान हम खुद रखें, और क्योंकि आप लोग भी फील्ड पर रहते हैं तो जरूरी है कि आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और देखिए, भीषण गर्मी के बीच एक